तमाम जीएनएन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं जीएनएन के साथ बतौर ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ। आज हम सियालकोट में एक जगह पे मौजूद हैं जिसका आपको नाम नहीं बता सकते, और हमारे साथ कुछ खवातीन हैं, पीटीआई की वर्कर हैं। ये वो इन्होंने भी इस सूरत में सामने आके बात करने का, अपने जो मसले मसाइल इन्हें कंपेन करने में जो तकलीफ़ें मुश्किलात जिनका ये सामना कर रही हैं, वो भी हम इनसे पूछेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने भी, उनसे भी हमने वादा किया है कि आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की जाएगी, जगह नहीं बताई जाएगी। तो इनसे हम पूछेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि आप, इतने मुश्किल हालात हैं, जी। पुलिस घरों की दीवारें फलांग के अंदर जा रही है, खवातीन का भी नहीं लिहाज रखा जा रहा, उनकी चादरें खींची जा रही हैं सरों से। जी। पूरे सियालकोट में खौफ का आलम तारी जी। किया गया, और जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्हें भी सजा सुना दी गई 10 साल कैद बा जी। मशक्कत। तो आप कर रही हैं काम, क्यों कर रही हैं? हम काम इसलिए कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, पीटीआई के लिए, इसलिए कि हमारा मुल्क होगा तो हम हैं। जो हमें मुश्किलात है मुल्क में, गैस नहीं, ये नहीं, बच्चों के लिए रोटी नहीं है, कारोबार नहीं रहे, तो इसके लिए लोग निकल रहे हैं। निकलना भी जहाद है। हम ये नहीं कहते, हम किसी को बुरा नहीं कहना चाहते, हम तो खुशहाली चाहते हैं, अपने मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, मुल्क में अवाम के लिए चाहते हैं। हम जो भी कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले भी इलेक्शन लड़ते थे तो अवाम के लिए लड़ते थे। तो वो लोग हमें खड़ा कर करके कहते हैं, देखो जी आटा महंगा हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, तो हम खामोश हो जाते हैं। तो हम जो भी करेंगे जहाद करेंगे, हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते। रही बात कैदी नंबर 804 की, अगर उनको सजा सुना दी है तो ऊपर अल्लाह भी बैठा हुआ है, सजाएं होती भी हैं। ये लीडरों की शान होती है, शान होती है, कैद भी होती है। लेकिन एक बात है कि हम हो सकता है ना चलते, लेकिन वो जो कैद काट रहा है, इतना यूरोप में रहने वाला इंसान इतनी मुश्किलें काट रहा है, तो हम थोड़ी सी अपने मुल्क के लिए काट लेंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपको मुश्किलात क्या क्या पेश आ रही हैं? मुश्किलात तो यही है कि खौफजदा किया हुआ है। हम आदमी निकलने बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे, तो वो खौफजदा हो गया है, इसलिए खवातीन निकल रही है। कश्मीर में भी तो औरतें निकलती हैं ना, अपने वतन के लिए, मुल्क के लिए निकलती हैं ना। जब करबला में शुरू हुआ, मैदान लगा, जो भी उन्होंने जुल्म किए, बच्चों का पानी बंद किया, उस वक्त भी तो बीबी ज़ैनब निकली थी ना। हम उनकी जूते का बराबर नहीं, खाक के बराबर नहीं। ये अगर हम अपने अच्छाई के लिए कोई भी निकले, तो हमारी फौज को कोई कुछ कहे तो हमें जज्बा आ जाता है, हमारे फौजियों को कुछ कहा है, फलां शहीद हो गया। शहीद का रुतबा तो बहुत बड़ा है ना। हम अपने सिपाहियों के लिए भी निकलने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अब यहाँ पे हमारे साथ एक और बहन भी मौजूद हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि अब तहरीक इंसाफ को जी कौन कौन से जो मसले मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है, इतना मुश्किल वक्त है, आप कर रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाम मौदू, अय्या का नास्ता। सबसे पहले मैं तो ये कहूँगी कि हमारा कोई जुर्म नहीं है पीटीआई के चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इमरान खान को सपोर्ट कर, ये कोई हमारा जुर्म तो नहीं है। देखिए हर एक को है कि आप उसके साथ खड़े हों, अपनी पसंदीदा लीडर के साथ खड़े हो, हमारा हक है, ये हमसे छीना नहीं जा सकता। अगर हम उसके साथ हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। वो है जिसने हमें वर्ल्ड कप दिया, जिसने पूरी दुनिया में हमारी जो है ना वो शोहरत है उसकी, उसको कौन जानता है? पूरी दुनिया जानती है। सेहत कार्ड दिया, क्या नहीं उसने किया अपने दौर में। उसने अगर पाकिस्तान का सोचा है बेहतर है कि वो मैं दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ भी कानून ऑफ लॉ का वो करूँ, तो क्या उसने जुर्म किया है? उसने ला इलाहा इल्लल्लाह की सजा बुलंद किया, तो क्या जुर्म किया है? क्या उसने इस्लामी यहाँ पे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने को कहा, क्या जुर्म किया है? मुझे बता दीजिए कि ये जुर्म है उसके। क्या उसने जब बच्चों को यकसा तालीम का निज़ाम दिया,
कि अमीर गरीब का बच्चा एक जैसी तलीम हासिल करे, ये जुर्म किया उसने? बताएं हमें, क्या हम दहशतगर्द हैं जो हमारे साथ मुल्क में इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है? कहाँ कहाँ से ये लोग पकड़ के हमारे मर्दों को उठा के उनको पता नहीं कहाँ ले जाते हैं, समझ से बाहर है। मेरी बात सुनिए, अगर 9 मई का वाकया हुआ है, सारी पाकिस्तान उसकी नजमत करता है, मजम्मत करते, हम भी करते हैं, लेकिन ये क्या है कि जिसको पता ही नहीं 9 मई हुआ कैसे और क्या हुआ है, तो उसको उठा के लेके, ये ड्रामे इन्होंने खुद की है, ये पीडीएम के टोले ने की है, सीधी सी बात है, मैं साफ कहूंगी। हम डरते तो किसी से नहीं है, ये इन्होंने, इनका एक बाकायदा मनसूबा था जो कि इन्होंने कामयाब करवाया। देखिए अब दफा 144 लगी है उसने बाहर निकलने का कहा इमरान खान ने, तो तब क्यों नहीं ये निकले? तब तो पुलिस, अब देखे पुलिस कितनी थी। अब हम कंपेन करने जाते तो पुलिस हमारे पीछे लग जाती है, हमारे मर्द उठा के ले जाती है, हमें कंपेन नहीं करने देते, जहां हम स्टिकर लगाते हैं वो उखाड़ देते हैं। क्या जुर्म किया? जब अदालत को चाहिए था फिर पीटीआई को कहते कि नहीं जी तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर ना पीटीआई निकलती। अब हर जगह भी ये हो रहा है, यहाँ पे सियालकोट में इस कदर हो रहा है कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों के मर्दों को उठा के लेके जा, इवन के उनके मुलाजम तक उठा के ले गए। वो जो बच्चों की रोटी के लिए 4 दिन के लिए लगे हैं उनके साथ, उनको क्यों उठा के ले गए और कहाँ ले गए ये भी नहीं पता। क्यों कर रहे इस तरह? आज लेडीज पुलिस भी आ गई है, आज उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया कि हम कंपेन ना करें, हम कहीं निकल ना पाए, हमें बताया जाए कि हम कौन है, कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम हकूक नहीं रखते। अच्छा जी, ये बिल्कुल इनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर तो कैंपेन से रोकना था या इलेक्शन लड़ने में रुकावट पेश करनी थी, तो फिर सीधा सीधा पाबंदी लगा दी जाती, जमात पे पाबंदी लगा दी जाती। जब इजाज़त दे दी गई अदालत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कागजात मंजूर किए गए हैं, बाकायदा निशान अलाट किए गए हैं, उसके बाद भी ये जो किया जा रहा है, इससे जो ये परेशान है तमाम वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब मैं दोबारा आपके पास आऊँगा जी, आप ये बताएं कि इतनी पाबंदियों के बावजूद इतनी मुश्किलात हैं, छापे मारे जा रहे हैं घरों में, जिस तरह भी हो सकता है तंग किया जा रहा है, हिरासा किया जा रहा है। आप अब देखें, आपने बड़े लीडर जो होते हैं वो नहीं, वो ऊपर बैठे होते हैं, अब आपने डोर टू डोर जाना होता है। क्या लग रहा है आपको कि ये इलेक्शन में लोग वोट देंगे इमरान खान को? बात सुने, हम तो लीडर तो ऊपर बैठे होते हैं, जो अवाम का जज्बा देख रहे हैं ना, वो खवातीन खुद ही कंपेन कर रही हैं, ना इमरान खान कर रहा है ना कोई लीडर कर रहा है। उनको तो बंद किया हुआ है ना। अवाम जो है ना, बच्चे बूढ़े छोटे खवातीन खवातीन जो है ना, वो खुद ही घरों में कर रही हैं, एक दूसरे को कहती हैं, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मुझे तो मैं लगता है कि हमें करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आप को लग रहा है कि कैंपेन आप करने जाती हैं तो बल्कि वो आपकी ज़रूरत भी नहीं है, पहले से ही वो जो हाँ, रेडी होते हैं वो लोग, के फूल पकड़े होते हैं, निशावर करते हैं ना। उधर कोई पीटीआई की जो भी होते हैं कारकुन, ना कोई गलत बात करते हैं ना कुछ करते हैं। आगे से इस्तकबाल होता है, पीटीआई 804, पीटीआई 804, मुर्शद मुर्शद मुर्शद। अच्छा, आप ये बताएं कि अगर आप 10 या 100 घर, कितने घर आप रोज विजिट करती हैं एक कैंपेन में, जब आप निकलती हैं एक दिन में? हल्का आवाज जाती है। हाँ, कितना, मतलब कि कितने घरों में चले जाती हैं एक दिन में? हम घरों में क्या जाना होता है, घर वाले खुद ही आगे खड़े होते हैं। हाँ, देखें, मेरा पूछने का मकसद ये हाँ है, मैं जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप 100 घरों में जाती हैं तो कितने घर जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं या इमरान खान को कर रहे हैं? यही पीटीआई को कर रहे हैं, इमरान खान का वोट है, वोट तो है ही इमरान खान का है। मैं नहीं कहती कि ये किसी हाजा का या डार का, फर्ज करे बात कर रही हूँ। अगर हाजा साहब लड़ रहे हैं, शुरू से लड़े हैं, तो वो तो मियाँ का वोट है ना, वो खुद भी कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि ये खान साहब का वोट है। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ जी। आप ये बताएं कि आपको क्या एवरेज क्या नज़र आ रही है कि 100 में से कितने घरों में आपको पीटीआई के मिलते हैं, या दूसरी पार्टियां भी बहुत सी इलेक्शन लड़ रही हैं, पीटीआई भी, मुस्लिम लीग नवाज भी? मैं बिल्कुल सच कहूंगी, जहां तक है लोग सिर्फ डरे हुए हैं, बाकी कोई बात नहीं। हर वोट जो है ना, अगर आप समझते हैं ना 100 में से तो 90% जो है ना वो पीटीआई, क्योंकि लोग पीटीआई को, वो लोग कह रहे हैं आपको कहने की जरूरत नहीं, हम वोट खुद देंगे, आप हमें ना कहें, हमने देना ही पीटीआई को वोट है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आप अगर आते हैं हमारे पास क्यों चल के आए हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं थी, आप हम बस हमें बता दें। कंफ्यूज किया गया है सिर्फ हमसे बल्ला छीन के।
और जो वो निशान मिले हैं, हम सिर्फ कंपेन भी इसलिए कर रहे हैं कि वो निशान बताना चाह रहे हैं हम। तो वो वोट तो उन्होंने इमरान खान को ही देना, सिर्फ निशान बताने के लिए हम जाते हैं। तो और उसकी भी लोग नहीं पहले से ही लोग कहते हैं कि हम इधर ही पीटीआई के हैं। अच्छा, ये बिल्कुल इतनी बड़ी पार्टी मुल्क की, आप खुद सोचें, इतनी बड़ी पार्टी, अब रैलियां जो कामयाब हुई है, इतनी बड़ी पार्टी मुल्क की है, उसको क्यों एक ठिकाने पे लगाया जा रहा है? किस वजह से लगाया जा रहा है? क्या कौन है हम लोग? पाकिस्तानी नहीं हम? अच्छा जी, चलें, ये तो जो हो रहा है इसमें मेरा ख्याल है कि इलेक्शन आपको इन्हीं हालात में लड़ना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ एक बताएं कि आप इलेक्शन वाले दिन वोट किस तरह डालें? इंशाल्लाह जैसे भी डालेंगे, हिम्मत करेंगे, हिम्मत से तो वह काम चलना है। जिस तरह की ये हिम्मतें कर रहे हैं, उस तरह की हिम्मत हम नहीं कर सकते, लेकिन हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इसलिए हक के साथ खड़े हैं। और हमने वो डालना ही डालना है, जैसे मर्जी डाले, हम डालेंगे जरूर, इंशाल्लाह ताला डालेंगे। ये तो हमारा वो एक बन चुका है ना अब, जहाद के तौर पे हमने निकलना है, हर सूरत निकलना है, और इंशाल्लाह निकलेंगे। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात कही है कि ये मैं आगे भी जो ये इनसे पूछते हैं, दोबारा आपके पास मैं आता हूँ कि ये किस तरह आप खुफिया वोट डालेंगे, क्योंकि अगर आप तो चले गए पीटीआई के वहाँ से जाके आप अपनी वो लेते हैं जो वहाँ पर्ची पे क्या लेनी पर्ची होती है। लेंगे, तो आपको उधर भी पुलिस तंग कर सकती है। वो इसका करे, क्या हल निकाला है क्या आपने? होगा? क्या होगा? अल्लाह तो देख रहा है ना। अच्छा, नहीं, हमने इसका मांगनी तो है, देखें, पर्ची तो लेके जानी है देखें, ना। अब देखें इसका आप क्या हल निकालेंगी कि पर्ची कहीं और से लेके पीटीआई को वोट डाला जाएगा, या ऐसे भी कर लेंगे, जब ज्यादा ही तंग करेंगे तो और क्या करे। जो जमीर की आवाज होती है ना, अंदर होती है, तो धोखाबाजी तो करनी नहीं हमने हाथ में पर्ची, जिसको वोट डालना है ना, उसी की लेनी है। क्योंकि धोखाबाजी करेंगे तो अपना ईमान खराब होगा। ये हमें नहीं है, खान ने ये नहीं सिखाया। खान ने कहा झुकना नहीं, डरना नहीं, डट के रहना है, मुल्क के लिए रहना है। लेकिन यहाँ पे तो बाज जो उम्मीदवार हैं वो कहते हैं जी कि आप बिरयानी भी खाएं वहाँ से, जो जो और सहूलत मिलती है वो भी लें, लेकिन जो वोट आपने जो वो पीटीआई के उम्मीदवार को डालना है, इमरान खान को डालना है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर आप अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने घर वालों को किसी मुश्किल में डालने की बजाय अगर आप इस तरह कर लेती हैं, खुफिया तरीके से वोट डाल लेते हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है जी? इस तरह मुमकिन है जी? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, ये बात है कि बिरयानियों की खाएं वोट, उनको दे इमरान को, ये तो अब लोगों को अपना जुनून है ना। ये मतलब उन्होंने लोगों को एक गलत साइड पे लगाया, बिरयानी की तरफ लगा दी। क्या इस तरह हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। गलियों के गटरों के ढकने लगा दे, तरक्की करेगा? टॉप टाइलें लगा दे, तरक्की करेगा? अपने कारोबार आप बढ़ाए, तरक्की करेगा? तरक्की तो चंद चंद लोग हैं जो कारोबार बढ़ा रहे हैं। अमीर तबका जो है ना, वो चंद है, वो और अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब तबका है वो गरीब होता जा रहा है। अच्छा वोट जी। तो हम देंगे, किसी सूरत भी देंगे। पुलिस तंग करेगी तो फिर ऐसे करे ना, जिसको इन्होंने चुनाव कर लिया ना, जिसका, उसको सीधा सीधा कुर्सी दे दें। फिर ये इतना पैसा मुल्क का ज़ाया क्यों कर रहे हैं? और बोर भी लग रहा है ना, आपको भी पता है। तो बिल्कुल। इस अरबों रुपए को फिर हजाने में जमा करवाए ना, तो कर्जा उतारे मुल्क का। क्यों कर्जे ले रहे हैं फिर मुल्क के लिए? क्यों मुल्क को नहीं चलने दे रहे? कौन है जो मुल्क को चलने नहीं दे रहा? ये चौथी बार का चलने देगा मुल्क को? जिसे 3 दफा कुछ नहीं किया, वो चौथी बार क्या करेगा? मुझे ये बता दीजिए। और अगर वो फर्ज करें आ भी जाता है, उसको जो जो आपके देख ले हालात है, कल को वो आ भी जाता है, तो क्या उसको हम कबूल करेंगे? किसी सूरत नहीं कबूल करेंगे। इलेक्शन कबूल ही नहीं करेंगे। सर्वे करवाए ना इन्होंने, सारा सर्वे जितने भी करवाए, 95% इसकी इमरान खान की है मकबूलियत। वो क्यों है? इन्होंने खुद की है। देखें जी, सर्वे तो होता है जाके बकायदा होता है, लेकिन सर्वे तो आप लोग हैं ना। आप अगर डेली 100 घर का विजिट करती हैं या 150 घरों में जाती हैं आप कैंपेन के लिए, तो आपको ज्यादा पता होगा कि क्या इसका रिजल्ट आना है। 100 में से कितने घर जो है खान को वोट दे रहे हैं, पीटीआई को, कितने दूसरी तरफ जा रहे हैं? खान को वोट तो सारे ही दे रहे हैं, ये तो हमने 100% में से आपको भी बताया ना, 90%। लेकिन अब बात आगे उसकी है कि जहाँ पे जाके हम वोट दे के आते हैं, और आगे से वहाँ भी जो लोग बैठे हुए हैं वो किसके हैं, ये भी तो देखना ना हमने। बिल्कुल। कि वो लोग जो फैसला करते हैं वो किसके हैं? हम तो वो वोट डाल के आएंगे ना। आगे जिन्होंने वोट को, हमारे वोट को इज्जत देनी है, जो तो इज्जत के साथ चलते, तो इज्जत तो कोई नहीं लिया वोट। लेकिन हम लोग अपनी वोट की हिफाजत कैसे करेंगे? क्यों, किससे करें? मुहाफिज हमारे कौन है? मुहाफिज हमारे पीछे हैं, और हम किस तरह वोट की हिफाजत कर सकते हैं? हमें तो मुहावजों पे करना। पिछली दफा भी आर्मी आई, हमने कहा चलो जी हम सेफ हो गए, हमारे वोट आप कहीं नहीं जा सकते।
इतना वोट पड़ा पीटीआई को, लेकिन हमने कहा कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बाद में देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने था पूरे मुल्क में, और आप भी पूरे मुल्क में देख लीजिए, दुनिया तो निकली हुई है। अब ये इस तरह हफ्ता करके घरों में क्यों डाल रहे हैं लोग? चले जी, बिल्कुल आपने जो सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वर्कर हैं, जो वो उनका ये अभी आपने भी बात सुनी, उनका ये कहना है कि इमरान खान के वोटों के लिए कैंपेन की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 90% आवाम जो है वो इमरान खान को ही वोट देगी। इन्होंने सिर्फ इसलिए ये कह रही हैं कि हम निकल रही हैं कि इंतखाबी निशान जो बल्ला है वो छीन लिया गया है। अब दूसरे जो हर उम्मीदवार को अलग-अलग एक इंतखाबी निशान दिया गया, सिर्फ वो बताने के लिए, लोगों में शऊर बेदार करने के लिए कि पीटीआई का ये इंतखाबी निशान है। इसीलिए वो जा रही हैं, घर घर जाके लोगों को बता रही हैं कि जो उनके हल्के के जो भी उम्मीदवार हैं उनका ये इंतखाबी निशान है।